नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वर योग की और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर योग शास्त्र क्या है, इसका क्या महत्व है, कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है और किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और अगर हमें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग हैं, तो अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को कैसे स्वर योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर योग की बेसिक जानकारी को ग्रहण करते हैं। स्वर योग शास्त्र के अनुसार जो हमारे नाक के जो दो छिद्र है, दायां छिद्र और बायां छिद्र, राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, तो जो हमारी नाक का दायां छिद्र है उसको हम बोलते हैं सूर्य स्वर, और जो बायां छिद्र है उसको हम बोलते हैं चंद्र स्वर। तो जब हमारी नाक के दाएं छिद्र से, राइट नोस्ट्रिल से श्वास खुलकर आती जाती है, तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त हमारा सूर्य स्वर चालू है या एक्टिवेट है। और जब हमारी श्वास हमारे नाक के बाएं छिद्र से खुलकर आए जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा चंद्र स्वर चालू है या एक्टिवेट है। और जब श्वास नाक के दोनों छिद्रों से खुलकर आए जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट है। तो इस प्रकार हमारे नाक के दाएं छिद्र को सूर्य स्वर, बाएं छिद्र को चंद्र स्वर, और जब नाक के दोनों छिद्रों से श्वास खुलकर आ जाए तो उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। अब लगभग हर 1 घंटे में ये स्वर बदलते रहते हैं। 1 घंटा पहले सूर्य स्वर चलता है, फिर 1 घंटा चंद्र स्वर, और इन दोनों के बीच में जब एक स्वर से दूसरा स्वर चेंज होता है, तो बीच में 2 से 5 मिनट के लिए सुषुम्ना स्वर चलता है, यानी कि तब नाक के दोनों छिद्रों से श्वास खुलकर आती जाती है। अब जब हम जो हमारा चंद्र स्वर है, यानी कि जो राइट साइड की जो नोस्ट्रिल है, चंद्र स्वर से हमारे शरीर को दिमागी शक्ति प्राप्त होती है, हमें मेंटल एबिलिटीज की स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, और सूर्य स्वर से हमें फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे को प्राप्त होती है, शारीरिक शक्ति हमारे को प्राप्त होती है। तो जिस समय जौन सा स्वर चले उसी से संबंधित यदि हम कार्य करें तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन यदि हम इसके विपरीत करेंगे तो हमें असफलता भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा हो जो आपको शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, उस वक्त यदि आप दिमागी कार्य करेंगे तो आपको पूरी शक्ति प्राप्त न होने के कारण आपको कार्य में असफलता मिल सकती है। या यदि जिस वक्त आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, उस वक्त यदि आप शारीरिक कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो आपको, क्योंकि उस वक्त आपको शारीरिक शक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है जो कि मानसिक शक्ति को देने वाला है, तो इसलिए आपको इसमें भी असफलता मिल सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस वक्त जौन सा स्वर चले, अगर हम उससे संबंधित यदि कार्य करेंगे तो हमें कार्य में सफलता मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपको किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक विशेष स्वर के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा सुटेबल रहेंगे, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप यदि आप एक विशेष स्वर के चलने के दौरान करते हैं तो आपको सुटेबल नहीं रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि दिन में हमें 50, 100, 200 काम करने होते हैं, तो ये तो है नहीं कि आप हर काम शुरू करने से पहले स्वर ही चेक करते रहेंगे, ऐसे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, लेकिन आपके दैनिक दिनचर्या में कोई भी ऐसे कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको कोई डिसीजन लेना है या कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है या कोई आप ऐसा कार्य शुरू करने जा रहे हैं जो आपके जीवन पे असर डाल सकता है, कम से कम ऐसे जो महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पहले आपको अपने स्वर को चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका स्वर उस कार्य के फेवर में हो तभी आपको उस कार्य को करना चाहिए, अदरवाइज अपने स्वर को चेंज करके उस कार्य को करना चाहिए या उसे थोड़ा टाल देना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं चंद्र स्वर की, कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको तब करने चाहिए जब आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो, यानी कि जब आपकी लेफ्ट साइड की जो नाक से श्वास खुलकर आ जा रही हो, उस दौरान आपको ये कार्य करने चाहिए। कौन से? मेंटल एक्टिविटीज, जितने भी हमारे दिमागी कार्य हैं जो दिमाग से जुड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि से जुड़े हुए हैं, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी से जुड़े हुए हैं, वो आपको चंद्र स्वर के दौरान करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आप कोई डिसीजन
मेकिंग करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव एक्शन करना चाहते हैं, कोई दूर की बात सोचना चाहते हैं, गहराई तक कोई चीज सोचना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पेपर को साइन करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, और इसके अलावा यदि आप योग, मंत्र जाप, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान आदि करना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य भी तब ज्यादा सफल होते हैं जब आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप दिन के दौरान बहुत थके हुए हैं और आपको तुरंत आराम चाहिए, या आप एक छोटी सी झपकी लेना चाहते हैं, तो आप अपनी राइट साइड की करवट लेट जाएं। ऐसा करने से आपका चंद्र स्वर चल जाएगा, जिससे कि आपको तुरंत आराम मिलेगा। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो बहुत क्रोधी है और जो आसानी से अपनी बात से हटता नहीं है, तो आप क्या करें, जब उसके पास जाएं तो ऐसी सीटिंग पोजीशन में बैठें कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो उसकी ओर हो, फ्रंट लेफ्ट साइड का उसकी ओर हो, यानी कि बायां गाल आप उसकी ओर करके बैठें। ऐसा करने से आपकी जो चंद्र नाड़ी या चंद्रमा की जो शीतलता है आपके शरीर की, वो उसके क्रोध की गर्मी को सोख लेगी और वो आपके फेवर में बात करेगा। इसके अलावा आप चेक करके देखना कि जब भी आप शांत होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं और आपके दिमाग में सकारात्मक पॉजिटिव थॉट चल रहे होते हैं, उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा। और जब भी आप क्रोध में होंगे, आवेश में होंगे, उत्तेजना में होंगे, उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आपको ऐसे कार्य करने हैं जो शांत प्रकृति के हैं, या कोई आपको पॉजिटिव काम करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, तो वो सब काम भी आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। तभी तो कहते भी है ना कि हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से काम लेने का क्या मतलब है कि जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, उस वक्त आपका दिमाग शांत अवस्था में होता है, ठंडी अवस्था में होता है। तो उस वक्त यदि कोई आप डिसीजन लेंगे तो वो राइट होगा। लेकिन यदि आप गर्म दिमाग से कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, यानी कि जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो, उस वक्त यदि आपको डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है वो आपके फेवर में ना जाए। तो इसलिए कहा गया है कि जिस वक्त जौन सी नाड़ी चल रही हो, उसके अनुसार ही कार्य करने में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य स्वर की, और बात करते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो उस वक्त करने चाहिए जिस वक्त आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि जब आपकी राइट साइड की नाक से श्वास खुलकर आ जा रही हो। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारा सूर्य स्वर है, ये हमें फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो कोई भी ऐसे कार्य है जो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़े हुए हैं, शारीरिक ताकत से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेहनत के कार्य है, जोश के कार्य है, वो सब कार्य आपको सूर्य स्वर के दौरान करने चाहिए। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई हॉट डिबेट करना चाहते हैं, अ, ऐसा वार्तालाप करना करना चाहते हैं जो बहुत अग्रेसिव हो, तो वो भी आपको इसी दौरान करना चाहिए। आप कोई हार्ड लेबर वर्क करना चाहते हैं, हाई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, इवन यदि आप काम क्रिया में भी यदि उतरना चाहते हैं, सेक्स में भी उतरना चाहते हैं, तो आप उस समय ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी, सूर्य स्वर चल रहा होगा। यानी कहने का तात्पर्य है जितने भी फिजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपको सूर्य स्वर के दौरान करने चाहिए। इसके अलावा जब आप खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर बाईं करवट लेट जाना चाहिए। जब आप खाना खाएं तो बाईं करवट लेट जाएं लगभग 10 मिनट, और फिर बाद में 5 मिनट के लिए अपोजिट यानी दाई करवट भी लेट जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बाईं करवट लेटेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब आपका सूर्य स्वर चलेगा तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, और जब शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी तो वो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल सिद्ध होगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर तापमान की कमी हो जाती है, या सामान्य सर्दी के कारण भी हमारी भूख दब जाती है, या हमारा डाइजेशन जो है स्लो हो जाता है। लेकिन जब आपके अंदर सूर्य स्वर चलेगा तो आपकी जो डाइजेशन पावर है वो इंप्रूव हो जाएगी और आपका हाजमा भी ठीक होने लग जाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद पहले 10 मिनट बाईं करवट लेटना चाहिए, और फिर 2-4 मिनट के लिए दाईं करवट भी लेटना चाहिए। दाईं इसलिए लेट जाना चाहिए ताकि दोनों को हम बैलेंस कर दें।
और जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोते वक्त भी आपको बाईं करवट में ही सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को जितना सूर्य स्वर चलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि उस समय आप कोई फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज तो हो नहीं रही होती है बॉडी की। तो उस वक्त जो फिजिकल एक्टिविटी की जो कमी है वो सूर्य की गर्मी पूरी कर देती है और आपका डाइजेशन भी उस वक्त अच्छे से चलता रहता है। तो इस प्रकार आपको ये कार्य है आपको सूर्य स्वर में ही करने चाहिए जो मैंने अभी वर्णनित किए हैं। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बाद अब हम बात करते हैं सुषुम्ना स्वर की, यानी कि जब आपके नाक के दोनों छिद्रों से खुलकर श्वास आ जा रही हो तो उस वक्त सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट रहता है। इस समय को संधि काल भी कहा जाता है, इसे जंक्शन। उदाहरण के लिए जैसे शाम का समय है जब सुबह और रात आपस में मिलते हैं तो उसको भी संधि काल कहा जाता है। ऐसे ही सुषुम्ना का जो स्वर है यह हमारे श्वासों का संधि काल कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार संधि काल के समय यानी सायंकाल के समय, शाम के समय खाना, सोना या दूसरे सांसारिक कार्य न करके आपको पूजा, प्रार्थना, ध्यान आदि करना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही जब श्वासों का संधि काल आता है तो यानी कि जब एक चंद्र स्वर से सूर्य स्वर या सूर्य स्वर से चंद्र स्वर जब चेंज हो रहा होता है उसमें भी आपको वही कार्य करने चाहिए जो हम शाम के समय यानी संध्या काल के समय करते हैं, यानी कि ज्ञान, ध्यान, ये कार्य आपको इस समय करने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है सुषुम्ना का समय ध्यान का समय है, ज्ञान का समय है, ये एक आध्यात्मिक समय है। और यही वह समय है सुषुम्ना का समय जब सभी प्रकार के पाप, भ्रम, मोह, अहंकार प्राकृतिक रूप से ही हमारे अंदर शांत अवस्था में आ जाते हैं और हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव जागृत होने शुरू हो जाते हैं। आप देखना जब भी कभी आप अकेले में शांत बैठे होंगे, आपके अंदर शांति उतर रही होगी बिना मतलब के, कोई ऐसी कारण भी नहीं होगा, आपके अंदर आध्यात्मिकता के भाव जागृत हो रहे होंगे, उस वक्त चेक करना आपकी उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। तो ये नाड़ी हम एक आध्यात्मिक नाड़ी है जो हमें ध्यान की ओर और ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। और यही वह समय होता है सुषुम्ना नाड़ी का समय जब आप यदि किसी को शाप दे देते हैं या किसी को वरदान दे देते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाता है। ये इतना शक्तिशाली समय है। और जब भी आपको लगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, क्योंकि 2-4 मिनट के लिए ही चलती है, तो उस वक्त आपको सारे काम छोड़कर आराम से आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए और उस वक्त कोई अफर्मेशन देनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपने लिए कोई पॉजिटिव वाक्य बार बार दोहरा सकते हैं कि मैं बहुत सफल इंसान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। कोई भी चीज जो आप अपने बारे में पूरी करना चाहते हैं वो आप बार बार 2-3 मिनट तक दोहराएं जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो ये वो समय होता है जब आप कोई भी चीज मांगते हैं, कोई मनोकामना मांगते हैं या कोई इच्छा आप करना चाहते हैं, कोई अफर्मेशन देते हैं, वो सब इस दौरान आपका पूरा होने के 100% चांस होते हैं यदि आप इसे बार बार रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जब टूटते तारे को देख के मन्नत मांगते हैं, तो जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले तो समझ ले कि तारा टूट रहा है। उस वक्त आप कोई मनोकामना भी मांग सकते हैं, कोई अफर्मेशन दे सकते हैं या किसी भी प्रकार की पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखना कि जब भी सुषुम्ना स्वर चलता है तब हमारे अंदर अद्वैत प्रकट होता है, हमारी ड्यूलिटी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब ना तो सूर्य स्वर चल रहा होता है और ना चंद्र स्वर चल रहा होता है, दोनों के पार आप आ जाते हैं। आप अपने आंतरिक सेल्फ से, इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। और गहरे ध्यान में भी यही होता है। जब भी आप गहरे ध्यान में, ट्रांस में जाते हैं और जब भी आपको ध्यान के दौरान जब आपको ऐसे लगे कि ना तो आप सोए हैं और ना आप जागे हुए हैं, या आप दोनों ही स्थितियों में हैं कि सोए भी हैं, जागे भी हैं, या और आप आनंद में भी हैं, तो इसका मतलब उस वक्त आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो सुषुम्ना स्वर जब भी आपका चले तो आपने कोई और कार्य नहीं करने हैं, आपको बस शांत रहना है उस वक्त। और ज्यादा आप ध्यान कर सकते हैं, कोई ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं। तो ये वो कार्य हैं जो आपको सुषुम्ना स्वर में करने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वर परिवर्तन की, कि मान लीजिए आपको सूर्य स्वर की जरूरत है लेकिन चल रहा है चंद्र स्वर, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कि 1 घंटे बाद स्वर चेंज होगा तो आप काम करेंगे, या फिर आप उस काम को करेंगे ही नहीं। उस वक्त आपको अपने स्वर को चेंज करना है, जो आप 1-2 मिनट में भी कर सकते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको 2-3 छोटे छोटे तरीके बताता हूं। आप इनमें से कोई एक तरीका अपनाकर अपने स्वर को
परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है लेट कर, और ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपका इसमें स्वर चेंज हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो आपका उस वक्त सक्रिय स्वर है वो वाले छिद्र को ऊपर की ओर रखते हुए आपको करवट में लेट जाना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपका बायां स्वर अगर आपको चलाना है तो आप अपनी दाईं करवट लेट जाएंगे, क्योंकि करवट लेटने में हमेशा जो ऊपर का स्वर होता है वो चल पड़ता है और जो नीचे का स्वर होता है वो दब जाने से बंद हो जाता है। तो आपको जो सा भी स्वर चलाना है उस स्वर को ऊपर की ओर रखते हुए आप करवट लेट जाएं, 1 मिनट में ही आपका वो स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो भी सक्रिय स्वर चल रहा है उस वाले छिद्र में आप थोड़ी सी रुई डाल दें, रुई की छोटी सी गोली बना के डाल देंगे। तो जब आप अपने सक्रिय स्वर को रुई की गोली से बंद कर देंगे तो जो अक्रिय स्वर होगा वो आपका कुछ सेकंड के बाद चलना शुरू हो जाता है। या तीसरी प्रक्रिया ये है कि आप अपने अक्रिय स्वर को, यानी कि जो वाला स्वर बंद है उसको अंगूठे से बंद करके, और जो सक्रिय स्वर है यानी कि जो स्वर चल रहा है उसमें आप एक लंबी गहरी सांस भरें और अक्रिय स्वर से छोड़ दें। यानी कि जो सांस आपकी चल रही है वहां से सांस भरें और जो सांस बंद है वहां से सांस को छोड़ दें। ऐसे बार बार आप 10 20 30 बार करेंगे तो जो स्वर आपका बंद है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन 2-3 प्रक्रियाओं में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाकर अपने स्वर को परिवर्तित भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर योग की उपयोगिता रोगों से मुक्ति के लिए, कि किस प्रकार आप स्वर योग के द्वारा अपने आप को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए उदाहरण के लिए यदि आपको पता चल जाए कि जिस वक्त आपके अंदर बीमारी एंटर की थी, जब आपके अंदर बीमारी विकसित हो रही थी, उसमें कौन सा स्वर आपका ज्यादा सक्रिय था, या किस स्वर के समय आपकी जो बीमारी है वो बढ़ जाती है, तो यदि आप उस स्वर को बदल देंगे तो आपकी बीमारी भी गायब होनी शुरू हो जाएगी। इसे आप इस उदाहरण से समझें। यदि आपका सूर्य स्वर आपके शरीर में ज्यादा चलना शुरू हो जाए तो आपके अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब आपका सूर्य स्वर अगर ज्यादा बढ़ जाए, असंतुलित हो जाए, तो क्या होगा, आपको गर्मी से संबंधित परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपको फेस पे पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपके मुंह में छाले आ जाएंगे, आपको बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में यदि आप चंद्र स्वर को यदि एक्टिवेट कर देंगे तो चंद्रमा की शीतलता से आपकी सूर्य की गर्मी शांत हो जाएगी और आपकी ये बीमारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। या जस्ट अपोजिट भी आप इसे समझें कि यदि आपके अंदर चंद्र स्वर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, चंद्र स्वर ज्यादा चलने से आपके शरीर के अंदर ठंडक ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर आलस्य आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा की कमी होनी शुरू हो जाएगी, आपको सर्दी जुकाम वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट, आप अपने सूर्य स्वर को ज्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी जो ठंडक की जो अधिकता है वो बैलेंस हो जाएगी और आपकी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपने स्वर को चेंज करके भी अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये मैंने उदाहरण दिए हैं। आप अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है, क्या वो सारा फिर विश्लेषण करके आप उसको अपोजिट उसकी नाड़ी को एक्टिवेट करके आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है एक और, कि यदि मान लीजिए मरीज कमजोर है या उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इन क्रियाओं को करे, तो उसके लिए आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। यदि मरीज खुद ना कर पाए तो घर का कोई भी सबल और स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी स्वर शक्ति का उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसके लिए एक टेक्निक है। इसमें जो हीलर है, यानी कि जो हीलिंग को देने वाला है, वो खुद अपने डिजायर स्वर को एक्टिवेट करके उसका इलाज कर सकता है। कैसे, मान लीजिए आपको करना है, आपके घर में कोई सदस्य बीमार है और तो उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको उसको सूर्य की एनर्जी देनी है, वो चंद्र की एनर्जी से पीड़ित है और आपको उसमें सूर्य के प्राण प्रेषित करने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पानी का गिलास लेकर उसे नाक से 6-7 इंच की दूरी पर रखकर अपनी सूर्य की एनर्जी को, यानी कि जब आपकी पिंगला नाड़ी चल रही होगी, आपकी राइट साइड की नाक खुलकर चल रही होगी, उस वक्त आपने अपनी सांस को 7 बार जल में छोड़ना है
और थोड़ा गिलास को इसीलिए 6-7 इंच दूर रखने को कहा गया ताकि ना कि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि जल में प्रवेश ना करे। तो आपने 7 बार अपनी सांस को उस जल में छोड़ना है, जिससे कि आपके जो सूर्य के जो अंदर के आपके जो प्राण है वो जल में मिल जाएंगे। फिर उस जल को आपने मरीज को हर 2 घंटे में 1 चम्मच उसको पिलाना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें सूर्य का जो एनर्जी है, जो प्राण है, वो प्रवेश करने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि उसको हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो 12 घंटे तक इस प्रकार के जल में हीलिंग इफेक्ट रहता है। अगर इस प्रकार का जल अगर 12 घंटे से ऊपर हो जाए तो आप दोबारा से उसको तैयार कर सकते हैं और उसको 2, 4, 5, 6 दिन, जितने दिन जरूरत हो आपको, मरीज को यदि आप इस प्रकार देंगे तो उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से आपको हेल्प होगी। आप इनका अनुसरण करें, आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।